इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। जय जिनेन्द्र नमि ऊणवड्यमाणं परमपाणं जिणं तिशुद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायार्णयार्धं मीणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। रेणसार ग्रंथादिराज में वर्णन चल रहा है ज्ञानी और अज्ञानी का, कि वैराग्य, ज्ञान और संयम किस प्रकार हम अपने जीवन में लाएं और उसके बिना हमारा यह मनुष्य जन्म और मुनि पर्याय भी व्यर्थ है। इसलिए इन तीनों को हमें अंगीकार करना चाहिए। आइए देखते हैं गाथा क्रमांक 72। सुहड़ो सूरत वीणा, सुहड़ो सूरत वीणा, महिला सोहग रहिद परिसोहा, महिला सोहग रहित परिसोहा, वेरगणान संजम, वेरगणान संजम, हीणा खवणान किंपि लब्धन्ते, हीना खवणान किंपि लभन्ते। बोलिए। सुहड़ो सूरत वीणा, महिला सोहग रहिद परिसोहा, वेरगणान संजम, हीणा खवणान किंपि लब्धन्ते। किसकी शोभा किसके बिना नहीं है, यहाँ इस गाथा में आचार्य महाराज समझा रहे हैं। आइए अर्थ देखते हैं। सुहड़ो सूरत वीणा, सूरत का मतलब शूरत्व, शूरता, शूरता, वीरता। उसके बिना सुहड़ो अर्थात सुभट, सुभट का मतलब होता है योद्धा। अगर योद्धा के अंदर शूरता नहीं है, वीरता नहीं है, वो कायर होकर के और उस युद्ध मैदान से भाग जाए तो फिर वो योद्धा किस बात का। तो योद्धा की शोभा शूरता के बिना नहीं है। आगे कह रहे हैं सोहग वीणा महिला परिसोहा, सोहग रहित, सोहग का मतलब सौभाग्य, सुहाग, रहित माने रहित, अपने सुहाग से अथवा सौभाग्य से रहित महिला की परिसोहा अर्थात परिशोभा। अगर स्त्री के पास में, विवाहित स्त्री के पास में अगर सुहाग नहीं है, उसका पति नहीं है, किसी दैव योग से कर्मवशात उसके पति की मृत्यु हो गई है, वह विधवा हो गई है, तो लोक व्यवहार में उसका 16 श्रृंगार करना, उसका सज धज के रहना, ये और ज़्यादा निम्न माना जाता है, उस महिला की शोभा नहीं है। तीसरी बात उसी तरह से कह रहे हैं, वेरगणान संजम हीणा। वेरग अर्थात वैराग्य, णाण अर्थात ज्ञान, और संजम से अर्थात संयम से जो रहित है। जिनके पास न वैराग्य है, न ज्ञान है और न संयम है, ऐसे कौन? खवणा अर्थात क्षपक। मुनि महाराज जो कर्मों का क्षय करना चाह रहे हैं, कर्मों का क्षय करना चाहते हैं, ऐसे वे मुनि महाराज जो वैराग्य, ज्ञान और संयम से रहित हैं, किंपि न लभन्ते, वे कुछ भी प्राप्त नहीं करते हैं। किंपि अर्थात कुछ भी, न मतलब नहीं, लभन्ते दोनों शब्द मिलते हैं, लभन्ते भी और लब्धन्ते भी, प्राप्त करते हैं, न मतलब नहीं, वे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तीन बातें यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं, दो उदाहरण के माध्यम से और एक सिद्धांत यहाँ दृष्टांत घटा रहे हैं। जिस प्रकार
युद्ध कौशल दिखाने के लिए, अपने आप को शत्रु सेना को जीतने के लिए क्या शूरता वीरता उस योद्धा में होना अनिवार्य है, आवश्यक है। उसके बिना वो योद्धा काहे का। अगर युद्ध भूमि में से वो पीठ दिखाकर भाग आए तो लोग उसे कायर कहेंगे, वो योद्धा नहीं कहलाएगा। उसकी शोभा तो शूरता वीरता से है, चाहे लड़ते लड़ते मरण को प्राप्त क्यों न हो जाए तो भी उसकी वीर गति कहलाती है। उसी प्रकार महिलाओं की शोभा, स्त्रियों की शोभा अपने सुहाग से, अपने पति से हुआ करती है, अपने सौभाग्य से सहित होने पर उनकी शोभा है। सौभाग्य या सुहाग से रहित होने पर उनकी कोई शोभा नहीं है। ठीक उसी प्रकार संसार में जैसे ये दो शोभा का उदाहरण दिया, उसी प्रकार मुनि महाराज जो कर्मों का क्षय करना चाहते हैं, यहाँ खवणा शब्द का प्रयोग किया। क्षपक मुनिराज, क्षपक का मतलब जो कर्मों का नाश करना चाहते हैं, और मुनि बनने का मुख्य उद्देश्य भी वही है, आत्मा का कल्याण करना और कर्मों का नाश करना। तो वे मुनि महाराज, उनकी शोभा किस में है? वैराग्य, ज्ञान और संयम में। अगर वे इन तीनों से रहित हैं तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते, न शोभा को प्राप्त होते हैं और न अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इसलिए इन सब की शोभा उसी से है। मुनिपद की शोभा वैराग्य, ज्ञान और संयम से है। भैया जी, वैराग्य, ज्ञान और संयम, इन तीनों का मेल कैसे बिठाना चाहिए? चूंकि यहाँ पर बात चल रही है कर्मों का नाश करने वाले जीव की, जिनका मुख्य उद्देश्य है मुझे कर्मों का नाश करना है, तो कर्मों का नाश करने के लिए सबसे पहले तो सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। सम्यक दर्शन मात्र से कर्मों का नाश नहीं होगा, वह सम्यक दृष्टि जीव वैराग्य को प्राप्त होता है, 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। इसीलिए जब हम 6 ढाला पढ़ते हैं तो तीसरी और चौथी ढाल में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का वर्णन उन्होंने किया, फिर 5वीं ढाल में उन्होंने 12 भावनाओं का वर्णन किया। सम्यक दृष्टि जीव उन 12 भावनाओं को भा करके वैराग्य को प्राप्त होता है, और फिर जब वैराग्य को प्राप्त होता है तो आगे संयम के मार्ग पर आगे बढ़ता है, संयम को अंगीकार करता है। तो वैराग्य, ज्ञान और संयम की जो मेल है, इनको आपस में मिलाने वाली जो आप बात पूछ रहे हैं, उसमें ऐसा समझना चाहिए, ज्ञान से यहाँ तात्पर्य सम्यक ज्ञान, और सम्यक दर्शन के बिना मुनिपद भी शोभा को प्राप्त नहीं होता। सम्यक दर्शन के बिना ये ज्ञान, वैराग्य, संयम भी शोभा को प्राप्त नहीं होते। इसलिए पहले तो सम्यक दर्शन, भले ही इस गाथा में सम्यक दर्शन को साथ में नहीं लिया, लेकिन ज्ञान को ले लिया तो सम्यक दर्शन अपने आप इंक्लूड होता है। संयम को ग्रहण किया है तो सम्यक दर्शन अपने आप आएगा ही आएगा, बिना सम्यक दर्शन के, क्योंकि सम्यक चारित्र होता नहीं है। तो इस अपेक्षा से ये तीनों परम आवश्यक है। इन तीनों से सहित जब होते हैं तभी कर्मों का नाश हो पाता है। भैया जी, आपने कहा था पूर्व में कि ज्ञान ही आवश्यक नहीं, संयम भी आवश्यक है, ऐसा क्यों? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बिना ज्ञान के संयम की प्राप्ति हो जाए? ज्ञान का मतलब क्या? ज्ञान क्या काम करता है? जब तक हम ये नहीं जानेंगे मेरे लिए हेय क्या है और उपादेय क्या है, मुझे क्या छोड़ना है और क्या ग्रहण करना है, तब तक हम संयम को अंगीकार कैसे करेंगे? भले ही कोई मुनि महाराज हो, उन्हें बहुत शास्त्रों का ज्ञान नहीं हो, 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान करने के बावजूद भी सम्यक दर्शन के बिना वो ज्ञान अधूरा ज्ञान कहलाता है। तब ऐसी स्थिति में आचार्यों ने कहा, उन्हें मात्र अष्ट प्रवचन मात्रिका का भी ज्ञान होना, इतना भी अगर ज्ञान है तो निश्चित रूप से मोक्ष हो जाएगा, 5 समिति और 3 गुप्ति। लेकिन ये ज्ञान, इस ज्ञान के माध्यम से वे भव्य आत्मा मुनि महाराज ये तो समझते ही हैं कि मुझे क्या छोड़ना है और क्या ग्रहण करना है। मेरी आत्मा अलग है, ये शरीर अलग है, अन्य पर पदार्थ मुझसे भिन्न है, ये भेद विज्ञान तो उनको होगा ही होगा। अगर इतना भी ज्ञान नहीं है तो फिर तो सम्यक दर्शन भी नहीं, सम्यक ज्ञान भी नहीं और सम्यक चारित्र भी नहीं। तो इसलिए ज्ञान भी जरूरी है और ज्ञान के साथ संयम भी जरूरी है, और इन दोनों के साथ वैराग्य भावना भी जरूरी है, तभी जाकर के वह आत्म कल्याण की बात बन पाएगी। अगली गाथा में आचार्य महाराज लोभी और अज्ञानी व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं, आइए देखते हैं। वत्थु समग्गो मूढ़ो, वत्थु समग्गो मूढ़ो,
लोही लभ्यै फलं जहाँ पच्छा। लोही लभ्यै फलं जहाँ पच्छा। अन्नानि जो विषया अन्नानि जो विषया सत्तो लहिता चेवम्। सत्तो लहिता चेवम्। बोलिए, वत्थु समगो मूढ़ो लोही लभ्यै फलं जहाँ पच्छा। अन्नानि जो विषया सत्तो लहिता चेवम्। शब्दार्थ देखते हैं। वत्थु समग्गो मूढ़ो, जहाँ अर्थात जिस प्रकार, जैसे। वत्थु समग्गो, वत्थु अर्थात वस्तुओं से, समग्गो माने युक्त, सहित। वस्तुओं से सहित अर्थात संसार में जितनी सारी वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं से युक्त मूढ़ो अर्थात मूर्ख व्यक्ति। जिस प्रकार समस्त पदार्थों से युक्त वह मूर्ख व्यक्ति, लोही अर्थात लोभी मनुष्य, उसे मूर्ख भी कहा और लोभी भी कहा, ऐसा वह लोभी मूर्ख मनुष्य पच्छा फलम लभ्यै। पच्छा अर्थात पीछे, बाद में, फलम अर्थात फल को, लभ्यै अर्थात प्राप्त करता है। संसार में देखते हैं कि जिसके पास समस्त पदार्थ हैं, ऐसा वह मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति, लोभी व्यक्ति उस फल को बाद में प्राप्त करता है। तहा उसी प्रकार सो विषया सत्तो, सो मतलब वह, उसी प्रकार सो वह विषया सत्तो विषयों से आसक्त अन्नाणी अर्थात अज्ञानी व्यक्ति। जिस प्रकार वह लोभी और मूर्ख व्यक्ति उस फल को बाद में प्राप्त करता है, तहा उसी प्रकार वह विषया सत्तो अन्नाणी, विषया सत्तो अर्थात विषयों में आसक्त वह अज्ञानी व्यक्ति भी क्या करता है, तहा एव तम चेव, उसी प्रकार पीछे फल को प्राप्त करता है, अर्थात बाद में ही उस फल को प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य क्या है इस गाथा का मतलब? आचार्य महाराज कह रहे हैं वह विषयासक्त अज्ञानी व्यक्ति भी तम चेव, उसको बाद में अर्थात पीछे ही लहई फलम, फल को प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि अभी जो उसके पास में है वर्तमान में वो तो उसका उपभोग कर नहीं रहा, लोभी है, अज्ञानी है, विषयों में आसक्त है, और विषयों में आसक्त रहने के कारण से जो कुछ उसे संपत्ति प्राप्त हुई है वो तो उसका उपभोग कर नहीं रहा। विषयों में आसक्ति पूर्वक अभी तो उपभोग कर रहा है, लेकिन जो कर्म कर रहा है, जो भाव कर रहा है, उससे क्या होगा? उसके बाद उसे वही संसार परिभ्रमण रूप फल प्राप्त होगा, दुख ही प्राप्त होंगे, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। भैया जी, लोभी को फल की प्राप्ति बाद में क्यों कही गई है? लोभी को फल की प्राप्ति बाद में कहने का तात्पर्य है वो तो स्वयं उस फल का उपभोग भोग ही नहीं कर पाता। क्यों? लोभ में आसक्त है ना, विषयों में आसक्त है, बस और कमाऊं और कमाऊं और कमाऊं, ये भावना उसके मन में है, मुझे और प्राप्त हो जाए, लेकिन उसके उपभोग करने का उसके पास समय नहीं है। सामान्य से एक लाइन आती है, सकल पधारत है घर माही, लोभी नर वह भोगत नाही। लोभी व्यक्ति उसका भोग उपभोग नहीं कर पाता। पदार्थ तो घर में बहुत सारे हैं, वस्तुएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन लोभी है, और ग्रहण की इच्छा है। और संसार में ऐसा देखा भी जाता है, कितने ऐसे लोग हैं सुबह से लेकर के रात तक बस कमाने में लगे हुए हैं अपनी ज़िंदगी में, न मंदिर जाना, न कोई पूजा पाठ करना, न कोई दान देना, न कोई गुरुओं की सेवा करना। और स्थिति ये है पूरा जीवन कमाने में निकाल दिया, खुद भी उसका उपभोग नहीं कर पाए। अब आने वाले जो आपके परिवार के लोग हैं, अन्य लोग हैं, नौकर चाकर हैं, स्थिति ऐसी देखते हैं, करोड़ों अरबों के मालिक हैं, घर में कोई संतान नहीं है, अब उसका उपभोग कौन कर रहे हैं? नौकर कर रहे हैं। ऐसे भी लोग देखते हैं, संतान है वो विदेश में बैठी हुई है, अब माता पिता ने खूब मेहनत करके खूब पैसा अर्जन कर लिया, बेटा भी विदेश में अच्छी जगह सेटल है, वो बोलता है मैं वापस नहीं आऊँगा भारत में।
अब उन पैसों का उपभोग कौन करेगा? तो ऐसे ही लोभी व्यक्ति की पहचान इस गाथा में आचार्य महाराज कह रहे हैं, लोभ से दूर होंगे तो हम उस वस्तु का उपभोग भी कर पाएंगे, दान धर्म भी कर पाएंगे। नहीं तो लोभी व्यक्ति और अधिक वांछा में अपने जीवन को भी गंवा देता है और उस फल को भी प्राप्त नहीं कर पाता। तो आज की कक्षा में हमने जो 2 गाथाएं पढ़ी, दोनों का विषय कुछ अलग अलग था। पहली गाथा में हमने समझा यदि हम आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं तो हमारी शोभा या उन मुनि महाराज की शोभा कब होगी? जब वो वैराग्य, ज्ञान और संयम से युक्त होंगे। क्योंकि भाव शून्य क्रियाएं कोई फल नहीं देती है जब तक हमारे अंदर वैराग्य नहीं है। मात्र बाहर से हम व्रत उपवास कर रहे हैं या बाहर से हम दान कर रहे हैं, या कोई मुनिराज हैं, मुनि पद पर आसीन हो गए लेकिन वैराग्य भावना नहीं है, वस्तुओं से राग है, परिवार से राग है या और किसी क्षेत्र विशेष से राग है, तो फिर वो आत्म कल्याण में निमित्त नहीं बन पाता। दूसरी गाथा में हमने समझा जैसे लोभी व्यक्ति उस लोभ से युक्त होने के कारण, दूसरी गाथा में हमने समझा जैसे वह लोभी व्यक्ति लोभ से युक्त होने के कारण स्वयं ही उन विषय पदार्थों का उपभोग नहीं कर पाता, ऐसे ही अज्ञानी और मूर्ख व्यक्ति संसार में हैं। हमारा नंबर उनमें नहीं आए, इसलिए हम विषय कषाय से दूर रहने का अभ्यास करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।